गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लेसन नंबर 5 आपके लिए लेसन नंबर 5 है, जिसमें आपको कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स के बारे में आपको समझना है। आपको कस्टमर हैंडलिंग कैसे करना है। पहले चैप्टर में आपने कोर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, तीसरे चैप्टर में आपने केवाईसी के बारे में पढ़ा, चौथे चैप्टर में आपने लीड कैसे जनरेट होती है और कैसे उसका कन्वर्जेशन करते हैं इसके बारे में पढ़ा। अब आपको कस्टमर हैंडलिंग स्किल आपको आना चाहिए, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आपको कस्टमर हैंडलिंग स्किल आती है तो आप हर कस्टमर को हैंडल कर सकते हो, तो हर ग्राहक आपसे खुश होगा और आपका कैरियर सफल बनता हुआ चला जाएगा। हैप्पी कस्टमर स्ट्रॉन्ग बिजनेस। ग्राहक से बेहतर संवाद और विश्वास और लॉयल्टी बनाने की कला, आपको सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। ठीक, ओके, तो अपन चलते हैं लेसन नंबर 5 कस्टमर हैंडलिंग स्किल। क्या क्या है कस्टमर हैंडलिंग, ऐसा क्या है जो कस्टमर हैंडलिंग आपको इम्पोर्टेंट क्यों है। कस्टमर हैंडलिंग का मतलब है ग्राहक से सही तरीके से बात करना, उसकी जरूरतों को समझना और उसको सेटिस्फाइड करना। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ओके, चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पर। इसके लिए क्या क्या जरूरी है, क्या जरूरी है, क्या जरूरी है, इसके मुख्य स्किल क्या है। नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल। आपको कम्युनिकेशन स्किल आपको आना चाहिए, जिससे आप क्या करोगे, कस्टमर को सही सॉल्यूशन दे पाओगे। ये आपको समझ में आ गया। अब क्या होती है कस्टमर इस कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, क्या होता है मतलब आपको साफ और सिंपल भाषा में कस्टमर से बात करनी है। साफ और सुंदर भाषा में कस्टमर से बात करनी है। ओके, ये आपको चीजें समझ में आ गई। और क्या करनी है, कॉन्फिडेंस से बात करनी है और पोलाइटली बात करनी है। आप नोटबुक निकाल लीजिए, क्योंकि बाद में आपको चीजें नहीं मिलेंगी, कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा। आप अपना लेसन है, लेसन नंबर 5 डाल के आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा वो आप पूछ सकते हो, और पूछने से आपको क्या होगा, लर्न होगा। ओके, तो आपको साफ और सिंपल भाषा में बात करनी है और कॉन्फिडेंस और पोलाइटली से बात करनी है, पोलाइटली रहेंगे। लिसनिंग स्किल, मतलब आपको ग्राहक की बात को ध्यान से सुनना है, बीच में उसकी बात को काटना नहीं है और ना ही उससे कोई बहस करनी है। आपको उसकी बात का इंटरप्रेट नहीं करना है। आपको आप कस्टमर की बात ध्यान से सुन लिया आपने, उसके बाद समझना है। नीड एनालिसिस, कस्टमर क्या चाहता है यह समझने का आपको सॉल्यूशन देना है। आपको समझना है कि कस्टमर क्या चाहता है और मुझे क्या सॉल्यूशन देना है, और फिर सही सॉल्यूशन आप दोगे। ये आपको समझ में आ गया। आप ड्रेस सब सही रखोगे, कस्टमर से पोलाइटली बात करोगे, कस्टमर की बात को ध्यान से सुनोगे और सुनने के बाद कस्टमर को जो भी प्रॉब्लम है उसका आप उसको सॉल्यूशन दोगे। आगे आपको ये इतना समझ में, ये सारी चीजें आप समझ लिए हो। अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट पर आपको क्या करना है, धैर्य रखना है, आपको पेशेंस रखना है। कस्टमर आपसे गुस्से में बात करेगा, आपको शांत तरीके से हैंडल करना है, शांत तरीके से हैंडल करना है आपको। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, कस्टमर की प्रॉब्लम का तुरंत सॉल्यूशन करना है, बाद के लिए आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। नंबर 6 पॉजिटिव एटीट्यूड, हमेशा फ्रेंडली और हेल्पफुल रहेंगे। कस्टमर से फ्रेंडली बात करेंगे और ऐसे समझेंगे कि ये मेरी हेल्प, उसको कस्टमर को लगना चाहिए कि आप उसकी हेल्प कर सकते हो। आपको ये सब समझ में आया, यहाँ तक आप समझ में आ गया। कस्टमर हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। आपको क्या करना है, रूडली से बात नहीं करनी है, रूडली से बात नहीं करनी है। कोई भी कस्टमर अगर रूडली से बात करता है, कोई गलत वर्ड बोलता है, तो आपको इग्नोर करना है और कोई भी गलत इंफॉर्मेशन कस्टमर को नहीं देनी है और लेट रिप्लाई नहीं करना है। आपको ये चीजें समझ में आई कि कस्टमर हैंडलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर आप कस्टमर हैंडलिंग स्किल आपके अंदर है तो आप किसी भी कस्टमर को मना सकते हो,
कोई भी कस्टमर आपको मना नहीं करेगा और आपका प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हो जाएगा। आप अपना काम आसानी से कर पाओगे और लाइफ में ग्रो कर पाओगे। ये हमने एक आपके लिए PDF ब्रोचर्स बनाया है जिसमें आपको सारी चीजें समझाई गई है कि कस्टमर हैंडलिंग स्किल क्या होता है। बेहतर संवाद करें, सुनने की कला रखें, सकारात्मक व्यवहार करें और समस्या का समाधान करें और क्या करना है आपको, पोलाइट पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। ओके, जिससे आपको क्या होगा, बहुत हेल्प मिलेगी। तो यह कोर्स किसके लिए है, फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों के लिए है। तो आप की लेसन समझ में आ गया, कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप नोट कर सकते हो। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो, जरूर करो। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एंड क्लास लेसन नंबर 5। अब मिलते हैं आप कल 7 AM पर क्लास लेसन नंबर 6 में। थैंक यू।